बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने साइंस के नए टॉपिक के साथ, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से पहले हमें यूनिफॉर्म मोशन समझना पड़ेगा। जब उसकी स्पीड जो है, किसी भी उसकी मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन में चल रही है और वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम। ठीक है, वेलोसिटी टाइम के अनुसार कांस्टेंट रहती है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। लेकिन अगर वेलोसिटी वेरी करती है तो उसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम वो एक्सेलरेशन कहेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन यूनिट टाइम, इसको क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। और हम जानते हैं कि इस मोशन को कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। देन वी नो दैट द मोशन इज द एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू ms-2। ठीक है, ओके। तो अगर मोशन जो है इंक्रीज और स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय द इक्वल अमाउंट, है ना। वेलोसिटी डिक्रीज और इंक्रीज, है ना। डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल, तो उसको भी हम यूनिफॉर्म मोशन ही कहेंगे, है ना। वेलोसिटी डिक्रीज और इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल टाइम, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। दोनों में क्या अंतर है, यूनिफॉर्म मोशन में तो इक्वल टाइम में इक्वल चल रहा है, वो चलता जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, ना तो उसमें कोई एक्सेलरेशन हो रहा ना कुछ हो रहा, तो यूनिफॉर्म मोशन हुआ। लेकिन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी और या इंक्रीज होगी किसके, इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, अगर कोई कार जा रही है, ठीक है, कार जा रही है और ये इसने ब्रेक लगाया फिर चली, ब्रेक लगाया फिर चली, या 30 स्पीड हुई, 40 हुई, 50 हुई, 10 रहेगी, इस तरह से चल रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। क्योंकि कब ट्रैफिक आ जाए, कब वो अपना ब्रेक लगा दे, और कब ट्रैफिक कम हो कब वो स्पीड दे दे, तो उसमें हमें टाइम की हम नहीं कर सकते कि कितने टाइम बाद ब्रेक लगाना पड़ेगा, कितने टाइम बाद उसको मोशन देनी पड़ेगी। तो ये कार की स्पीड नहीं होती। और फ्री फॉल बॉडी है, फ्री फॉल बॉडी ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है ये भी। ठीक है, जैसे ऊपर से छोड़ा जाएगा स्पीड बढ़ती रहेगी टाइम के अनुसार। ठीक है, यूनिफॉर्म। यहाँ कौन सी एनर्जी होती है, mgh, ये स्टैटिक एनर्जी है, और ये mv² हाफ, ये कौन से, काइनेटिक एनर्जी। स्टैटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है क्या है, g। ठीक है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। तो अब ये क्वेश्चन है, एक साइकिल पे बच्चा जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 30 सेकेंड तक चला। ठीक है, तो इसका मैं पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, और u इजिकल टू 0 है, 6 इतनी स्पीड उसने बनाई 0 से चल के, तो v माइनस u अपॉन t इजिकल टू v 6 माइनस 0 अपॉन t 30 सेकेंड इक्वल टू 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब अगले इसमें कह रहा है कि वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, इतना हो गया। तो उसने ब्रेक लगाए ना, अप्लाइड ब्रेक, तो ये v है, इसका u बन जाएगा।
ठीक है, v इसका u बन जाएगा और ये v ये दे रखा है, बाद में ये है मोशन तो v -6 अपॉन कितने 5 सेकंड में कह रहा है, तो 0.04 माइनस में पर सेकंड स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो आप मेरे साथ पे चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और पढ़ते रहो।